मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस प्रचार में लगे हुए हैं। भाजपा की यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होने को है और कांग्रेस जो है उसकी यात्रा भी शुरू हो गई है। सितंबर 25 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भोपाल में रहेंगे और भाजपा नेताओं का दावा है कि ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जितने भी तमाम सवाल हैं उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर पहले तो मुबारक हो आपको कि महिला रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्टेट पे और जो महिला वोट बैंक है सर इस पर? महिला बिल लोकसभा ने जो पारित किया और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, इसका एक व्यापक प्रभाव समग्र दृष्टि से केवल वोट की राजनीति के लिए नहीं, समाज पर इसका एक व्यापक प्रभाव जो पड़ने वाला है कि अभी तक लोग चर्चाएं करते रहे, अभी तक लोग केवल ये बताते रहे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज ये बिल पटल पर आकर के पारित हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बिल समाज में महिलाओं के मात्र सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण का आधार बनेगा। मिस्टर शर्मा, ये जो महाकुंभ होने वाला है 25 तारीख को, इसके बारे में बताइए। ये कितने कार्यकर्ता आएंगे और इसका क्या असर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने पूरे प्रदेश भर के अंदर 5 हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो निकली हैं, हर चुनाव में हम कार्यकर्ता महाकुंभ करते हैं। इस बार 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर ये कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रत्येक बूथ से, यानी 64,523 हमारे जो बूथ हैं, प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता इस महाकुंभ में होंगे और लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति। और हमारा सौभाग्य कि भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस महाकुंभ को संबोधित करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और चुनाव का एक आगाज 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। मिस्टर शर्मा, आपके पार्टी के नैरेटिव में ये जो तुलनात्मक डिस्कॉर्स हो रहा है कि पहले ऐसा था और अभी ऐसा है, तो 18 साल से तो आपकी सरकार है सर, तो इसमें आप वोटर्स को कैसे एश्योरेंस देंगे कि सरकार और अच्छा करेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस प्रकार का दुरावस्था का दौर था। ये बीमारू राज्य ऑफिशियली कहा जाता था। सड़क, बिजली, पानी, एक तो सामान्य जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए लोग लालायित होते थे। कानून व्यवस्था से लेकर के एक दुरावस्था के दौर में इसलिए दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाढार कहा गया। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी और 2003 के बाद यानी 2 दशक में जो मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के आज खड़ा है, तो सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य से लेकर के हर दृष्टि से आज मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ा है। एक दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास में जो डबल इंजन की सरकार होने के कारण से एक नहीं पता नहीं कितने विकास के आयाम जो खड़े हुए और प्रधानमंत्री जी की नज़र लगातार मध्य प्रदेश पर जो रही और गरीब कल्याण के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश इतना अग्रणी राज्य है हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं में कि आज आयुष्मान भारत में मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोग 5 लाख रुपए के इलाज से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। 30 लाख लोग तो उपयोग कर चुके हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, 44 लाख लोग कौन है जो आयुष्मान भारत के अंदर हैं, प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं, जिनके सर पर छत मिली है। 51 करोड़ कौन लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से जिन्हें 5 किलो अनाज देने का काम माननीय प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है। तो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या लाडली बहना जैसी योजना जो 1 करोड़ 30 लाख बहनों को 1000 से शुरू किया, आज 1250 तक उन्हें सशक्त बनाने का काम हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुलना क्यों नहीं होनी चाहिए। जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी उसमें उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री ने 2 लाख दिए, उनको विड्रॉ करके वापस भेज दिया था। 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के जो घर घर पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिए, वो लैप्स होकर के वापस चले गए। तो गरीबों के हक और अधिकार को 15 महीने में आपने छीना और जिस प्रकार से 2003 का मध्य प्रदेश था
और भाजपा की सरकार ने जो काम किया तो इसकी तुलना तो जनता भी करती है और होनी भी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ विकास और गरीब कल्याण ये इस चुनाव के सबसे बड़े आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास है, विकास और गरीब कल्याण हमारी ताकत है। और भाजपा का जो संगठन का तंत्र है, ये आप मध्य प्रदेश आपने देखा भी होगा, और मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशनली देश के अन्य राज्यों की तुलना में या मध्य प्रदेश का संगठन प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो खड़ा है और एक एक बूथ पर डिजिटलाइजेशन से लेकर के आज नई तकनीक का उपयोग करते हुए भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर इस बार ताकत के साथ मैदान में उतरा है। सर, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा हुई आपकी और वो अभी खत्म होने वाली है और कांग्रेस की भी यात्रा अब शुरू हुई है, तो एक तुलनात्मक तरीके से आप देखोगे तो क्या कंपैरिजन, क्या आंकलन आपका क्या रहेगा? ये भी मुझे लगता है करना ही चाहिए कि जन आशीर्वाद यात्रा में घोर इंटीरियर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़वानी से लेकर के लिराजपुर, बैतूल आप जाएंगे, आप चंबल के अंदर मुरैना और भिंड जाएंगे, बालाघाट जाएंगे, यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का जो अपार समर्थन मिला है। ये केवल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा दल है, इसलिए बीजेपी की सरकार ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीबों के जीवन बदलने का अभियान जो प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति को अपने जीवन में खुशी दिखाई देती है कि 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार जब उसको मिलता है और वो जाकर के उसका उपयोग करता है तो उसे लगता है 1,36,00,000 30 लाख महिलाओं को जब उनको सीधे उनके खाते में ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन में कोई दलाल और बिचौलिया नहीं होता। ये भारत की राजनीति में मुझे लगता है कि ये परिवर्तन किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी को जो समर्थन मिला है और उत्साह कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता का दिखाई जो दिया है, इनकी जन आक्रोश यात्रा भी निकल रही है। जन आक्रोश किसके खिलाफ है, ये आपको उद्घाटन इनके जब हुए 19 तारीख को तब भी दिखाई दे गया है और आगामी समय में भी जब जहाँ पर जाएंगे तो जनता ये पूछने वाली है। किसान कर्ज माफ़ी आपने कही थी, एक किसान का कर्जा माफ़ न करते हुए किसान डिफाल्टर हो गए थे। 2200 करोड़ रुपए बीजेपी ने जमा करके डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को बंद करके गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, वो भी जनता पूछ रही है। आपने नौजवानों से वादा किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आपने एक नौजवान को कहीं अवसर नहीं दिया था। 15 महीने की सरकार में जो आपने किया उसके खिलाफ आक्रोश जो है वो तो दिखाई, जब आप जाएंगे जनता के बीच तब आपको पता लगेगा, कांग्रेस को पता लगेगा कि जनता किसके जनसमर्थन में और किसके खिलाफ आक्रोश है। ये तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि जब यात्राएं निकल रही हैं तो आप सब लोगों को भी इस बात को दिखाई जरूर देगा। ये सर, मेरा आखिरी सवाल, हर जगह पोस्टर्स में मैं 12 नेताओं को देख रही हूँ। ये जो कलेक्टिव लीडरशिप का जो प्रोजेक्शन हो रहा है, ये आपके लिए एक मजबूरी है या तो फिर आपका स्ट्रेंथ है? इसको आप कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है और आज से नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी में हमेशा से कलेक्टिव लीडरशिप को ही अवसर मिला है और इसी दिशा में काम बीजेपी के अंदर लगातार हुआ है। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर भी सभी कार्यकर्ता, हमारा पूरी लीडरशिप एक सामूहिक नेतृत्व के साथ हम मैदान में उतरे हैं और यही भाजपा की स्ट्रेंथ है। और इसके आधार पर आगामी आने वाला जो चुनाव है, चुनाव में जो मैंने जिन 3 बातों का उल्लेख किया, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, गरीब कल्याण, विकास और संगठन तंत्र की ताकत, इसी आधार पर हम चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।